आपको पता है कि भारत के अंदर कंपनियां जो है वो बहुत कम डिविडेंड देती है बाकियों की तुलना में। भारत के अंदर जो एवरेज डिविडेंड यील्ड है बीएसई सेंसेक्स के लिए वो है 1.57%। वही जापान के लिए निकेई 500 के लिए है 1.87%। वही हांगकांग में 3.38% है और यूएस में S&P 500 के लिए है 2.7%। अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग ठीक से सीख गए तो फिर आपको अच्छी कंपनियां समझ में आ जाएंगी जो कि 3 से 4% का रिटर्न आपको देती है। तकनीकी रूप से आपको बैठे बिठाई आपके इन्वेस्टमेंट पर 3 से 4% का रिटर्न भी मिल जाएगा और जो स्टॉक्स की ग्रोथ होगी वो अलग से होगी। पर ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। डिविडेंड को लेकर काफी कम लोगों को जानकारी है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ठीक से बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है और आप 1 लाख की डिविडेंड इनकम कैसे कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के डिविडेंड्स एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो सबसे पहला है कैश डिविडेंड और ये बहुत कॉमन डिविडेंड है। इसमें जो डिविडेंड होता है वो कैश के रूप में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरा है स्टॉक डिविडेंड। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है ये कैश डिविडेंड नहीं है, ये एक स्टॉक डिविडेंड है। जैसे आपको डिविडेंड कैश के रूप में कैश भेजी जाती है, इसमें आपको स्टॉक भेजा जाता है। मान लो अगर किसी के पास 100 शेयर्स है और कंपनी 3% का स्टॉक डिविडेंड अनाउंस करती है तो आपको कुल मिला के आपके शेयर जो हो जाएंगे वो 103 हो जाएंगे, यानी कि आपको 3 शेयर्स मिल जाएंगे। दूसरा है स्पेशल डिविडेंड। ये कोई नॉर्मल डिविडेंड नहीं है। आमतौर पर जो कंपनी होती है वो 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या फिर 1 साल में एक बार डिविडेंड देती है। लेकिन अगर बीच में कहीं पर कंपनी को बहुत भारी प्रॉफिट हो गया तो बीच में कंपनी जो होती है वो आपको स्पेशल डिविडेंड देती है और आमतौर पर ये जो डिविडेंड होता है वो कैश के रूप में होता है। चौथा है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि ड्रिप्स। तो ड्रिप्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कि आप अपने कैश डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर सकते हो उन्हीं कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। इसके अंदर मैंने ज्यादातर देखा है जो कंपनियां होती है वो आपको स्टॉक डिविडेंड या फिर कैश डिविडेंड देती है और इनको अनाउंस करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है और मैंने देखा कि लोग इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे कॉमन जो तरीका है वो है डिविडेंड यील्ड और इसको निकालने के लिए आपको एक चीज करनी है, आपको 2 चीजों को डिवाइड यानी कि विभाजित करना है। सबसे पहला आपको जो सालाना डिविडेंड मिला है तो वो पर शेयर के हिसाब से कितना मिला है उसको आपको डिवाइड यानी कि विभाजित कर देना है अभी जो स्टॉक प्राइस चल रहा है उससे। उदाहरण के लिए अगर किसी का एनुअल डिविडेंड 2 रुपए है और उसका स्टॉक का प्राइस अभी 40 रुपए पर शेयर चल रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है 2 रुपए को 4 रुपए से, जो कि निकल के आता है 5%। समझने में आसान है लेकिन काफी सारी कंपनी ऐसे ही बोल देती है कि हमने 50% का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। अब लोगों को भी लगता है कि यार 50% का डिविडेंड देने वाली कौन सी कंपनी आ गई, पर आमतौर पर ये जो परसेंटेज निकाला जाता है वो फेस वैल्यू से निकाला जाता है ना कि स्टॉक प्राइस से। मैं इसको अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस है 500 रुपए और उसका जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए और कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर देती है 5 रुपए का, तो फेस वैल्यू जो थी वो है 10 रुपए और डिविडेंड अनाउंस किया है 5 रुपए का, यानी कि कंपनी बोल देती है कि हमने 50% का डिविडेंड अनाउंस कर दिया। अगर इसको आप स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखोगे तो इसका जो यील्ड आता है उसको निकालने के लिए हम लोग 5 रुपए को डिवाइड कर देंगे 500 रुपए से और 1% निकल के आता है। इस केस में कंपनी ने तो 50% का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है लेकिन उसका जो यील्ड है वो सिर्फ 1% का है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए डिविडेंड में निवेश करने से पहले। वैसे तो डिविडेंड में निवेश करना सुरक्षित माना जाता है क्योंकि जो कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती है वो एस्टेब्लिश कंपनियां होती है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा होता है। फिर भी कभी कभी डिविडेंड में निवेश करना आपके थोड़ा सा भारी पड़ सकता है अगर आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी हर एक स्टॉक अच्छे बुरे स्थिति में अच्छा पे आउट दे सकता है ऐसा नहीं है और ये हमें देखने को मिला 2020 में। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आप डिविडेंड देने वाले अच्छी कंपनियों में निवेश कर सकते हो और आप भी 1 लाख रुपए बना सकते हो डिविडेंड में निवेश करके। देखिए भारत के अंदर वैसे तो 30 कंपनियां हैं जो कि आपको डिविडेंड यील्ड देती है 1.57% का, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंपनियां भी है जो कि आपको अच्छा खासा यील्ड देती है लगभग 6 से 7% का। डिविडेंड में निवेश करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करना। जी हाँ, ऐसे भी म्यूचुअल फंड आते हैं जो कि उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिससे आपको रेगुलर डिविडेंड मिलते हैं। जैसे 2-4 नहीं काफी सारे म्यूचुअल फंड है, चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो अगर आप इस रास्ते से जाना चाहते हो, म्यूचुअल फंड वाले रास्ते से जाना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इन सारे स्टॉक्स को बाद में थोड़ी सी जांच पड़ताल करके अपने हिसाब से निर्णय ले सको। और इसमें भी आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही एसआईपी से पैसा डालना शुरू कर सकते हो ताकि आपको रेगुलर डिविडेंड मिलना शुरू हो जाए। कुछ स्मॉल केसेस भी है जो कि खास करके डिविडेंड्स के लिए बनाए गए हैं। उसमें से एक है डिविडेंड एरिस्टोक्रेट और दूसरा है डिविडेंड स्टार। तो इसमें भी आप निवेश करने का सोच सकते हो। दोनों पर है उन लोगों के लिए अच्छे है जो कि ज्यादा कष्ट नहीं लेना चाहते, लेकिन जो थोड़ा बहुत कष्ट लेना चाहते हैं उनके लिए तीसरा पर्याय है डू इट योरसेल्फ, यानी कि खुद से स्टॉक्स चुनना। इसको करने के लिए मैं 3 नियम आपको बताता हूँ। मिनिमम डिविडेंड पे आउट जो होना चाहिए वो 30% का होना चाहिए, यानी कि जो कंपनी है वो अपने कमाई में से 30% मिनिमम तो डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड्स पे। दूसरा है जो मिनिमम डिविडेंड यील्ड होना चाहिए वो 3% होना ही चाहिए। तीसरा है डिविडेंड की क्लियर कट पॉलिसी, ताकि आपको बाद में कोई डाउट ना हो। जैसे ही इन 3 फिल्टर्स का इस्तेमाल करोगे आपके पास लगभग कुछ 20-25 कंपनियां ही बच जाएंगी चुनने के लिए। और खास करके आप सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख के निवेश नहीं करोगे क्योंकि बहुत सारे बाकी के पैरामीटर्स भी देखने पड़ते हैं एक स्टॉक चूज करने से पहले। आपका काम और आसान करने के लिए हमने इन्हीं 3 फिल्टर्स का इस्तेमाल करके कुछ स्टॉक्स निकाले, पर अगर हम
हम लोग इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट लगते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ये रहे वो 4 स्टॉक्स जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इसमें ही निवेश करना है और ना ही मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इनमें निवेश करोगे तो आपको 5 से 6% का डिविडेंड आसानी से मिल जाएगा। अगर आप 18 से 20 लाख रुपए इनमें निवेश कर देते हो तो आप 1 लाख रुपए डिविडेंड की मदद से आराम से कमा सकते हो, वो भी पैसिव इनकम के रूप में। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।